तो आपका स्वागत है फिर से हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास में। यानी कि आज का जो लेक्चर जो करवाने वाले हैं वो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्योंकि इससे पिछले जो हमने जो करवाया है वो आपका था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, जो कि हमने कल के जो केमिस्ट्री क्लास जो था, यानी कि लास्ट जो आपका जो चैप्टर जो था वो आपका था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, जो कि नौवां जब चैप्टर जो था आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो था, यानी कि वॉल्यूम 2 का जो यानी कि सारा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था हमने हमने वहाँ पे टॉपिक हमने चैप्टर के साथ टॉपिक हम डिस्कस करवा दिए है। आज हम करवाने वाले हैं वो आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि पहला जो आपका यानी कि चैप्टर जो है आपका यानी कि 10वां जो चैप्टर है उस चैप्टर का जो नाम है वो है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हो गया। ताकि उस चैप्टर को एक एक करके हम उसको टॉपिक साथ हम लिखते हैं। पर लिखने से पहले एक चीज़ बोलेंगे, अगर हमारे चैनल पर नहीं कि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहले बार आए हुए तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। आइए हम उससे लिखने से पहले एक चीज़ और बोलेंगे, अगर हमारे चैनल पर यानी कि हमारे चैनल यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैनल पर इंटरेक्ट आप आए गए प्लीज़ हमारे यानी कि इससे जो पिछले वाले केमिस्ट्री यानी कि जो लेक्चर जो था यानी कि 11th प्लस 12 के जो हमारे जो टॉपिक के साथ जो हमने फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो लेक्चर सारे सर हमने क्लास जो करवाए थे प्लीज़ आपने उससे जाकर देखेगा, उससे देखकर आप समझिएगा कि कौन सा चैप्टर का नाम क्या, टॉपिक का नाम क्या, क्योंकि हर एक टीचर टॉपिक और चैप्टर का नाम सही नहीं बताता है, इसलिए मैंने उसको अलग से हम क्लास करवाते हैं, चैप्टर और टॉपिक का नाम करवाते हैं। तब बाद उसके साथ तब उस चैप्टर और टॉपिक का नाम पूरी तरह से खत्म होने के बाद तो हम क्लास करवाएंगे ठीक। ताइए आप जो हम करवाएंगे आपका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि 12th का जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है, जो 10वां जो चैप्टर रहेगा। ताइए हम उस चैप्टर को एक एक करके हम लिखते हैं। पहले यहाँ पर चैप्टर लिख देते हैं। चैप्टर जो आपका आइकन हुआ है 10वां हो गया है। अब उसका चैप्टर जो नाम आइकन हुआ हो गया आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हो गया। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, हेलो एरीन, ये आपका चैप्टर का नाम, यही आपका चैप्टर जो नाम है वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हो गया ठीक। ताकि इस चैप्टर को एक एक करके हम समझते हैं उसके चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम एक एक करके हम समझते हैं। तो पहला जो टॉपिक जो नाम है वो आपका हो गया क्लासिफिकेशन हो गया। ताकि उसको हम लिखते हैं। पहला जो होगा क्लासिफिकेशन, यही आपका पहला जो टॉपिक जो नाम है वो है क्लासिफिकेशन हो गया। फिर दूसरा जो आपका हो गया वो है नोमेनक्लेचर हो गया। ताकि उसको भी दूसरों भी लिखते हैं। दूसरा जो आपका हो गया नोमेनक्लेचर, यही आपका दूसरा जो टॉपिक जो नाम है आपका हो गया नोमेनक्लेचर हो गया। तीसरा जो आपका हो गया वो नेचर ऑफ बॉन्ड हो गया, नेचर ऑफ कार्बन हैलाइड बॉन्ड हो गया था, उसको भी लिखते हैं। यही आपका यानी कि तीसरा जो आपका आइकन हुआ है नेचर ऑफ कार्बन हैलाइड बॉन्ड हो गया ठीक। यानी कि आप एक मिनट आप यहाँ समझ गया यहाँ की यानी कि आप नए आए होंगे 10वां से इंटरेक्ट यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर आप सी और एक्स देख के आप मतलब कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम सी एक्स के बारे में यहाँ थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि सी एक्चुअली है क्या और एक्स एक्चुअली है क्या था इसका। यानी कि सी जो आपका है वो हो गया आपका हो गया कार्बन हो गया ठीक, और एक्स जो हो गया आपका हो गया हैलाइड हो गया, जो कि ग्रुप 17 का जो एलिमेंट जो है जितना भी है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वो कि हैलाइड हो गया ठीक। कार्बन जो आपका होगा वो जो एलिमेंट हो गया यानी कि C6H66 और 12 जो हो गया वो आपका हो गया यानी कि वो आपका यानी कि C6 यानी कि 12 जो हो गया वो आपका है यानी कि कार्बन हैलाइड हो गया ठीक। आप यहाँ पर मत समझ कन्फ्यूज हो जाएगा कि CX मतलब कुछ और होता है, पर CX मतलब ये होता है यानी कि कार्बन हैलाइड होता है ठीक। अब जो आपका यानी कि आपका जो यानी कि चौथा जो आपका जो टॉपिक जो नाम है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स ठीक है। इसके लिए भी लिखते हैं इसको हम हटा देते हैं मेथड्स ऑफ, चौथा जो आपका जो टॉपिक जो है वो आएगा मेथड्स ऑफ
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन्स हो गया था, इसको भी लिखते हैं अगर हेलो एल्किन्स, हेलो एल्किन्स, हेलो एल्किन्स हो गया। ठीक, अब आपका जो यानी कि पांचवा जो आपका है वो आएगा ना प्रिपरेशन ऑफ हेलो हेलो एलिन्स हो गया था, इसको भी लिखते हैं। चौथा यानी कि पांचवा जो आएगा वो आएगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन, हेलो एरिन, हेलो एरिन, ये भी आपका पांचवा जो आपका हो गया हेलो एरिन्स यानी कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स हो गया। अब छठा जो आपका हो गया वो है फिजिकल प्रॉपर्टी जो हो गया था, इसको भी लिखते हैं छठा फिजिकल प्रॉपर्टी को। छठा जो हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी। छठा जो आपका हो गया वो है फिजिकल प्रॉपर्टी जो हो गया। अब लास्ट जो आपका जो टॉपिक जो नाम है यानी कि 10वां जो आपका जो चैप्टर यानी कि ऑर्गेनिक जो 10वां जो चैप्टर जो नाम है यानी कि हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन, जो लास्ट जो आपका जो टॉपिक जो नाम है अगर वो हो गया आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, उसको भी लिखते हैं कि 7वां को केमिकल रिएक्शन, जिसे हम रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, यानी कि इससे जो यानी कि 11th जो क्लास यानी करवाए थे कन, उसमें जो टॉपिक जो नाम लिखवाए थे वहाँ पर अधिकतम रिएक्शन के यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन में अधिकतम आर एक्शन यानी कि रिएक्शन का जो शॉर्ट फॉर्म जो होता है कन आर एक्शन होता है कन, ये यहाँ पर हमने आर एक्शन लिखवा दिया है क्योंकि न्यू बच्चे आएंगे कन यहाँ पर आर एक्शन देख के मतलब कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम इसको समझा दिया है कि एक्चुअली रिएक्शन का ही शॉर्ट फॉर्म आर एक्शन होता है। ठीक, तो अगर आप यानी कि फिर हम इसको हम समझा देते हैं, अगर नहीं समझे तो फिर हम इसको समझा देते हैं, यानी कि हमारा समझाना ही काम है। जब तक आप समझिएगा ना तब तक हम समझाते ही रहेंगे टॉपिक चैप्टर को, ताकि एक एक करके फिर हम इसको रिपीट कर देते हैं। यानी कि पहला जो आपका टॉपिक जो नाम है वो क्लासिफिकेशन हो गया, दूसरा जो आपका हो गया नोमेनक्लेचर हो गया, फिर तीसरा जो हो गया नेचर ऑफ कार्बन हैलाइड बॉन्ड हो गया, कार्बन हैलाइड बॉन्ड हो गया। ठीक, फिर ये जो आपका चौथा जो आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन्स हो गया। ठीक, और पांचवा जो आपको हो गया प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन्स हो गया। अब छठा जो हो गया वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। फिर सातवां यानी कि लास्ट जो आपका जो टॉपिक जो नाम है ये केमिकल रिएक्शन हो गया, यानी कि हमने सारा यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10वां चैप्टर के सारा चैप्टर के साथ टॉपिक नेम हमने डिस्कस करवा दिया। अब जो आपका जो 11वां जो चैप्टर है वो है एल्कोहल फिनोल ईथर हो गया, ताकि हम एल्कोहल फिनोल ईथर को यानी कि 11वां चैप्टर को बारीक बारीक टॉपिक को नाम उसको हम डिस्कशन करते हैं एक एक करके। पर डिस्कशन करने से पहले एक चीज और पे बोलेंगे, यदि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर यानी कि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहले बार आए हुए यानी कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट में कुछ ना कुछ ओपिनियन जरूर लिखिएगा। ठीक, ताकि हम एक एक करके उस चैप्टर को टॉपिक नाम से यानी कि 11वां जो आपका जो चैप्टर रहेगा उस टॉपिक के नाम के साथ डिस्कशन करते हैं। एल्कोहल फिनोल ईथर का हो गया, तो उसको हम एक एक करके हम उसको डिस्कशन करते हैं। आइए हम अब जो लिखेंगे वो है आपका 11वां जो चैप्टर है उसको हम यहाँ पे यहाँ चैप्टर लिख देते हैं 11th। ये रही आपका आप जो है आपका है एल्कोहल फिनोल्स ईथर हो गया। ठीक है, इसको भी लिखते हैं एल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर, ये रही आपका ईथर। सर यहाँ पे ईथर कर देते हैं ताकि एक इथर ना होते ताकि अधिकतर ईथर्स होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा लगा दिया। ये रही आपका एल्कोहल्स फिनोल्स एंड ईथर हो गया। ठीक, तो हमने यहाँ पे यानी कि चैप्टर का नाम मम्मी ने यहाँ पे लिख दिया है। पहला यानी कि 11वां जो चैप्टर है जो पहला जो आपका जो टॉपिक जो नाम है वही आपका जो 10वां जो था क्लासिफिकेशन, वही दूसरा इसमें भी वही पहला जो आपका टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन हो गया था। इसको भी लिखते हैं क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन होगा। पहला जो टॉपिक जो नाम है वो आपका हो गया क्लासिफिकेशन होगा। दूसरा जो आपका होगा वो है नोमेनक्लेचर हो गया था, इसको भी लिखते हैं क्या नोमेन। ये दूसरा जो आपका हो गया वो है नोमेनक्लेचर होगा। अब तीसरा जो आपका हो गया वो है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो गया था, इसको भी लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर ऑफ ये आपका यानी कि तीसरा जो आपका जो टॉपिक जो नाम है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो गया, जो कि आपके केमिस्ट्री में जो आपका जो टॉपिक जो वहाँ पे चैप्टर जो नाम लिखा है टॉपिक जो है वहाँ पे ये आपका शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, पर हमने इसको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को हमने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया कि एफ से फंक्शनल, JR से ग्रुप हो गया, ताकि अधिकतर बच्चा में नहीं कि एफ जी देखते हैं वो कन्फ्यूज होता है, इसलिए हम यहाँ पे उसका फुल फॉर्म लिख रहे थे, फंक्शनल ग्रुप लिखा था। ठीक, अब आप आपका जो यानी कि पांचवा जो आपका यानी कि चौथा जो आपका जो टॉपिक है वो है एल्कोहल फिनोल्स हो गया था, इसको भी लिखते हैं चौथा जो है वो है एल्कोहल फिनोल्स हो गया। एल्कोहल्स एंड फिनोल हो गया है। यही आपका चौथा जो आपका जो यानी कि टॉपिक जो नाम है वो है एल्कोहल्स एंड फिनोल्स हो गया। ठीक, अब पांचवा जो आपका जो टॉपिक जो नाम है वो है सम कमर्शियली इंपोर्टेंट एल्कोहल्स हो गया था, इसको भी लिखते हैं सम कमर्शियली important, some commercially important some commercially important alcohols हो गया। ठीक, ये आपका यानी कि पांचवा जो आपका जो टॉपिक जो नाम है वो है सम कमर्शियली इंपोर्टेंट एल्कोहल्स होगा। ठीक, अब यानी कि आपका जो छठा जो आपका जो टॉपिक जो नाम है वो है इथर्स होगा, था इसको भी लिखते हैं छठा का। ये जो आपका छठा जो टॉपिक है वो हो गया इथर का। एक मिनट, हाँ, तो आप तो देख लिए कि नहीं कि आपका जो 11वां जो चैप्टर जो था वो जो अल्कोहल फिनोल इथर जो था हमने सारा एक सारा यहाँ पे हमने उस टॉपिक को हमने 11वां चैप्टर का जो टॉपिक जो था सारा का सारा हमने यहाँ पे टॉपिक आपको लिखवा दिया है। अगर आप नहीं समझे तो फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे एक एक करके। देखिए, पहला जो आपका है वो है क्लासिफिकेशन है, दूसरा जो आपका होगा वो नोमेनक्लेचर है, तीसरा जो आपका होगा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो गया, फिर चौथा जो आपका होगा वो है एल्कोहल फिनोल्स हो गया, फिर पांचवा जो आपका होगा वो है सम कमर्शियली इंपोर्टेंट एल्कोहल्स हो गया, और छठा जो आपका है वो है इथर हो गया। ठीक, यानी कि इसको इन सब के बारे में जब क्लास जो करवाएंगे अगर पूरी तरह से उसको बीच में हम समझाएंगे अगर। ठीक, यानी कि आज का क्लास में ये तक रखेंगे, कल के क्लास में